नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रक्स में आपका स्वागत है। फारबिसगंज में आकर आखिर क्यों अटक गई है सहरसा रेल लाइन जो बननी थी, लेकिन इसका रहस्य अभी तक कोई समझ नहीं पाया है कि आखिर ये ट्रैक लिंकिंग क्यों नहीं हो रहा है। फारबिसगंज तक लाइन पहुंच चुकी है, सीताधार तक पहुंच चुकी है, लेकिन वहां से आगे स्टेशन तक ये लाइन जुड़ नहीं पा रही है। इसकी क्या वजह है, तो आज इसी की बात करेंगे। और 23 नवंबर को जीएम साहब आ रहे हैं सीमांत रेलवे के, और ये जीएम साहब आएंगे। वो उनको जोगबनी कटिहार के बीच जो विद्युतीकरण लाइन है उनका देखना है कि वो किस पर उसका उद्घाटन भी होना है। निर्माणाधीन जोगबनी फारबिसगंज रेलखंड का भी वो जायज़ा लेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर रेलवे बोर्ड के एक सदस्य ब्रजेश कुमार भी आए थे और उनके द्वारा भी निरीक्षण किया गया था, और उनके द्वारा ये कहा गया था कि जो पूर्व मध्य रेलवे के हिस्से का काम है वो तो अपनी तरफ से पर्याप्त तरीके से कर दिया गया है, लेकिन सीमांत रेलवे का जो अब हिस्सा जो बचा हुआ है काम का, उसी में दिक्कत आ रही है। और वो दिक्कत क्या है, आज यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर लफड़ा क्या है। तो जो ब्रजेश कुमार है उनके हवाले से कहा गया था कि फारबिसगंज से लिंक करने में समय लगेगा। समय क्यों लगेगा, ये बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी चीज़ है कि उन्होंने बताया कि फारबिसगंज यार्ड तक जो आउटर तक काम चल रहा था पूर्व मध्य रेलवे का, वो लगभग कंप्लीट हो गया है, लेकिन जो सीमांत रेलवे का जो यार्ड से आगे का जो काम है लिंक करने का, वो अभी 1 से 1.5 माह और लगेगा, ये कहना है उनका। अब 1 से 1.5 माह क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ से सिर्फ चंद जो है वो कदम की दूरी है। आखिर उसमें दिक्कत क्या है। इससे पहले डीआरएम साहब भी आए थे, पिछले मंगलवार को फारबिसगंज आए थे। उन्होंने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया था और यहाँ पर जो पार्किंग, यूटीएस और पीआरएस काउंटर, कंट्रोल रूम, पार्सल कक्ष, तमाम चीज़ें जो हो रही हैं यहाँ पर डेवलपमेंट, उसको जो है देखा उन्होंने। साथ ही सहरसा फारबिसगंज रेल लाइन पर भी उन्होंने निरीक्षण किया और उन्होंने बताया कि ट्रेन परिचालन के संदर्भ में उन्होंने कहा कि सीआरएस चेकिंग होगी और उसके बाद ही सिग्नल लिंकिंग का काम किया जाएगा। यानी कि दो सीआरएस की भी बात हो रही है कि सीमांत रेलवे अपनी तरफ से करेगा, और ये वही डीआरएम हैं जिन्होंने कहा था कि 30 सितंबर तक पूरा कर लेंगे हर हाल में। ये अखबार में खबर छपी थी। अब वो 30 सितंबर चला गया और ये नवंबर चल रहा है, नवंबर भी ख़त्म होने को है। तो इनकी बात पर कितना भरोसा करें ये आप खुद ही तय कीजिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि रेलवे बोर्ड के अधिकारी आ रहे हैं, वो निरीक्षण करके जा रहे हैं, जीएम साहब आ रहे हैं, डीएम साहब आ रहे हैं, डीआरएम साहब आ रहे हैं, तो तमाम अधिकारियों का दौरा हो रहा है, लेकिन समस्या जस की तस वहीं पर है। और ऐसे में बड़ा सवाल कई खड़े होते हैं कि आखिर दिक्कत कहाँ है, और दिक्कत ये अगर है तो उसको सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है। ऐसे में हमने भी ये जानने की सवाल बहुत अहम है कि फारबिसगंज लिंक का रहस्य आखिर क्या है। क्या फारबिसगंज में तैयारी पूरी नहीं है ट्रैक लिंकिंग के लिए, क्योंकि वहाँ पर सर्कुलेटिंग एरिया का जो है वो निर्माण किया जा रहा है। दूसरा, क्या जोगबनी कटिहार विद्युतीकरण जो है जो किया जा रहा है, क्या वो बाधा है। क्या फारबिसगंज यार्ड लिंक में कोई बाधा है, क्योंकि उसके आगे जो है वो ट्रैक को बढ़ाना है, आगे ले जाना है। क्या इसकी वजह सीमांत रेलवे की सुस्ती है, क्या 2 जोन में तालमेल की कमी है, क्या असली कारण आखिर क्यों नहीं रेलवे के अधिकारी बता रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हैं जो इस रेल लाइन की गुत्थी को उलझा रहे हैं, और ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर फारबिसगंज में ऐसी दिक्कत क्या है। क्योंकि यहाँ पर जो है विद्युतीकरण की अगर दिक्कत है तो इतनी बड़ी दिक्कत है कि 1 से 2 महीना लग जाएगा, वो भी ये समझ से परे है। और ये चीज़ें जो है वो अभी भी एक रहस्य बनी हुई है कि आखिर फारबिसगंज तक आकर के ये लाइन क्यों अटक गई है, फारबिसगंज तक ट्रैक लिंकिंग में लफड़ा क्या है। क्योंकि बड़ा सवाल यही है कि जब तक उस लफड़े को आप सामने नहीं लाएंगे, बताएंगे नहीं, तब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। और ये रेलवे ने अब तक इसको रहस्य बना के रखा हुआ है, और 2 जो रेल जोन है उसके बीच में ये पिस के रह गया ये पूरा रेलखंड। और यही नतीजा है कि आखिर में आकर के ये जो है वो दम तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और समझ में नहीं आ रहा है कि ये समस्या का हल आखिर कब निकलेगा। और ये जीएम साहब आ रहे हैं 23 तारीख को, अब देखना होगा कि उसके बाद कोई हल निकलता है या नहीं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अब देखते हैं दरभंगा और बिहार में। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय बिहार।